दोस्तों अब हम निकल चुके हैं बरम की गलियों से और अब हम पहुंचेंगे अगेन जौलजीबी मेला, क्योंकि कल हमने ख़रीदारी नहीं की थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम ख़रीदारी करते करते रह गए, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि लैपटॉप साथ में रहता है तो एडिटिंग भी करनी पड़ती है वीडियो की, तभी तो आप तक लगातार वीडियो में दे पाऊँगा। तो जैसे ही हम वहाँ मेले से निकले तो फिर हम बरम तो आ गए थे, आपको पिछले व्लॉग में दिखाई दिया था मैंने। तो बरम में रहे थे हम दोस्तों अपने दोस्त के पास, तो पॉली करते हैं वो, किराए में उन्होंने कमरा ले रखा है, तो अपने दोस्त के वहीं रहे थे हम, क्योंकि फ़ोन आ गया था उनका कि भाई अगर आप आए हो तो फिर आओ मिलते हैं। हालांकि भाई कैमरा फेस करने में शर्माता है थोड़ा वो, वरना मैं उसका घर वगैरह भी दिखा देता, बट उसने कहा कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाऊँगा, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया उसको वीडियो में। बाकी खाने में दोस्तों उसने बनाया था कल चिकन, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अंकु को भी अच्छा लगा। अंकु आपको अच्छा लगा? तो चिकन हमने खाया दोस्तों, सूखा चिकन बनाया था उन्होंने और रोटियां थी, तो अच्छा लगा। दोस्त ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो दोस्त लोग जो हैं भैया ऐसे में ही तो काम आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा होटल का खर्चा भी बच गया, वरना होटल में देने पड़ते हैं हमें 1000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये से नीचे का तो कोई रूम होता ही नहीं है। तो दोस्त काम आ गया और ठीक रहा। आज भी कह रहा था कि रहो, लेकिन मैंने कहा भैया ऐसा है, रहने के लिए मैं रह लेता, लेकिन अदर काम भी तो हैं ज़िंदगी में। लाइफ बहुत बिजी है मेरे भाई, लाइफ बहुत बिजी है। बाकी दोस्तों बरम भी अपने आप में एक खूबसूरत जगह है, ऐसी बात नहीं, हरियाली काफ़ी अच्छी है यहाँ। और जो दड़मिया गांव मैंने आपको दिखाया था, बस वहाँ पर मेरे को जो गरारी वाला सीन है वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक लगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने नेपाल में ज़्यादा देखी थी जब मैं नेपाल राइड पर गया था। बट उस टाइम में क्या था कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो मैं व्लॉग नहीं करता था। बट आज मैंने जब ये पहली बार, अब मेरे लिए तो ये पहली बार ही हुआ इंडिया में, तो इंडिया में जैसे ही मैंने देखा दोस्तों, तो मेरे को कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये चीज़ तो मैंने नेपाल में देखी थी कि भाई गरारी से एक गांव दूसरे गांव को कनेक्ट होता है, जिससे होता क्या है कि आवागमन थोड़ा रिस्क वाला हो जाता है। बट नेपाल में भाई आपको पता ही है कि उतने पुल तो हैं नहीं, खैर अब तो बन रहे हैं, तो बदलाव तो खैर आना ही आना है। बट मैंने ये चीज़ नेपाल में देखी थी, तो थोड़ा अचरज मुझे लगी कि भैया ये क्या देख रहा हूँ मैं। तो जिस समय मैंने उन बच्चों को देखा तो उस समय मेरा थोड़ा मतलब मायूसी भरा मन भी हो गया था दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, ले जाने के लिए स्कूल की बस होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मासूम बच्चे जो है कि सफ़र कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी छुट्टी होगी अभी शाम के टाइम पे, तो फिर उनको गरारी से ही वापस जाना भी पड़ेगा। तो ये अपने आप में ही दोस्तों काफ़ी एक दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि हम 21वीं सदी में भी रहकर, और हमारे पास पक्के पुल नहीं है अभी भी जो एक गाँव को दूसरे गाँव को कनेक्ट कर सकें। तो मैं तो यही कहूँगा कि गरारी में जिस तरीके से ये यात्रा कर रहे हैं, अब वो यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई मजबूरी है, उनको ज़िंदगी भी तो जीनी है, हर चीज़ है। तो थोड़ा देखकर मतलब मेरा दिल पसीज गया। और अंकु तो मेरे साथ नहीं आया था उस समय, क्योंकि अंकु मार्केट गया हुआ था। बट जैसे ही मैंने इसको दिखाया तो यही बोला कि भाई मेरे को तो डर लग रही है अंकु। तो दोस्तों
मैंने कहा पगले तेरे को तो देख के डर लग रही है। मैंने कहा मैं तो वहीं पर ही था मेरा क्या हाल हुआ होगा। और ऊपर से वो छोटा बच्चा जो मेरे साथ था वो कह रहा था कि बैठो। दोस्तों मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं आपको रियली बताऊं, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स उसमें थे ही नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई इतना रिस्क हो जाता है कि अब हमें तो आदत है नहीं, तो थोड़ा भाई डर तो लगा मेरे को लेकिन मैं अगली बार आऊँगा तो शायद बैठूँ हिम्मत जुटा के आऊँ अगली बार, और अंकु को ज़रूर बैठाऊँगा। अंकु तो बैठोगे तो भाई अंकु तो कह रहा है कि मैं नहीं बैठूँगा। देखते हैं कभी अगर भविष्य में बरम आना हुआ तो फिर बैठेंगे। इस बार तो भाई हिम्मत नहीं हुई, मैं रियली बताऊं दोस्तों आपको। बाकी बरम तक की जो रोड है गाइस, मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत ज़बरदस्त रोड है। हालांकि सिंगल लेन है बट बढ़िया है, हॉट मिक्स रोड है। बट बरम के आगे जैसा कि मैंने आपको पुल दिखाया था जो आपदा में पूरा का पूरा बहा, तो उस समय तो ये मान के चलिए आप 1.5 या 2 महीने तक के लिए रोटी बंद हो गई थी। खाली बरम तक का ही सफ़र आप कर सकते थे, बरम से आगे का सफ़र आप नहीं कर सकते थे क्योंकि पुल ही टूट चुका था, तो सफ़र होता कहाँ से। बट अभी उससे भी खौफनाक दृश्य क्या है कि जो नया पुल बन रहा है गाइज, वो भी तो सक्सेस नहीं हो रहा है। अब पानी का इतना मलबा आया, कीचड़ पत्थर, तो एक गरारा टाइप का बन गया वो, एक ऐसा गारा बन गया मतलब कि पुल को, मतलब जो नया पुल था उसको उसने काट दिया नीचे से जहाँ पर पकड़ होती है। तो एक हिस्सा तो पूरा ही गायब है अब, इसलिए थोड़ा अब रिस्क वाला काम हो गया हो। तो बाकी तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काम चलते रहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं वो दूर वहाँ पर क्या हो रहा है कि मशीन लगी है शायद जेसीबी, और यहाँ पर भी पुल का ही निर्माण हो रहा है ना उनको, पुल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुल बन रहा है, काम चल रहा है। जेसीबी गई है, पूरी पानी में चली गई है जेसीबी। तो ये आपदाग्रसित क्षेत्र हैं, यहाँ जो है कि भाई साल के 12 महीने ऐसे ही काम चलता रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हो रहा है पुल का निर्माण। ओह माय गॉड, काफ़ी बड़ा पुल है उनको, काफ़ी बड़ा पुल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो कल हम जिस समय आए थे दोस्तों, जो आपने इससे पहले वीडियो देखा, हम पहुंचे थे यहाँ लगभग 5:30 बजे के टाइम में। हाँ 5:30 बज गया था। लगभग अंधेरा हो ही गया था, फिर थकाई इतनी लग गई थी कि पता ही नहीं चला भाई नींद कब आई। बाकी तो दोस्तों यहाँ व्यू दिखता है ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, आप कभी आएंगे तो बरम आप ज़रूर आइए। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पर, मैं क्या ही बताऊँ आपको गाइज। और उसके नीचे है नदी, शायद ये काली नदी है जो जौलजीबी में बहती है, तो वहीं पर मिलेगी ये नदी भी, काली नदी में ही। और आ रही होगी शायद ये मुनस्यारी के होते हुए, क्योंकि भाई यहाँ से फिर कुछ ही दूरी पे मुनस्यारी है। बरम से लगभग 60 किलोमीटर रह गया है मुनस्यारी। तो रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब
हो रही थी वहाँ की, इसलिए मैं नहीं गया, नहीं तो मैं मुनस्यारी जाने की भी एक बार सोच रहा था दोस्तों। फिर मैंने अंकु से पूछा, तो अंकु भी कह रहा था कि अभी घर ही को चलते हैं, क्योंकि थोड़ा अंकु को भी काम है अपना, वरना मुनस्यारी का टूर भी था। बट मैं नेक्स्ट टूर सोच रहा हूँ, बट मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो डेस्टिनेशन हो जाती है वो रिस्क वाली हो जाती है मुनस्यारी की। होता क्या है कि बरम तक तो सही है रूट, बट जैसे ही हम बरम क्रॉस करते हैं उसके बाद लगभग ऐसी रोड आती है कि लद्दाख याद आ जाएगा आपको, ये मान के चलिए। तो अभी क्या है कि अटकना तो हम चाहते नहीं थे काम है दोस्तों बहुत, तो अगर वहाँ अटक जाते मान लीजिए, क्योंकि मैंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ हम बाइक से जाएंगे तो कैसा रहेगा, तो वो बोले थे भैया बाइक से तो क्या बड़ी गाड़ियाँ भी अटक जाती हैं, तो फिर बाइक की तो बात ही मत करिए आप। तो थोड़ा सा मन एक होता है ना, विचलित हो जा रहा है, मतलब परेशान हो गया था मन, सोचने पे मजबूर हो गया था मैं कि क्या किया जाए। तो फिर जब हम आपस में डिस्कस करने बैठे अंकोर में, तो निर्णय यही निकला कि आज हम जाएंगे जौलजीबी मेला और फिर वहाँ से सीधे पिथौरागढ़। तो मुनस्यारी का फिर कभी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाएंगे, बट जब जाने का समय होगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। पानी भी इस बार बहुत साफ है दोस्तों, क्योंकि बरसात तो चले गई, बट अभी दोस्त लोग कह रहे थे मेरे यहाँ के कि जिस समय वो पुल टूटा था आवादा के टाइम, तो काफ़ी हानि हुई थी यहाँ पर, और कईयों के घर तबाह हो गए थे, भूस्खलन आ गया था घरों में, तो काफ़ी रिस्क हो गया था मतलब उस समय। और खाली 2 या 3 दिन की बारिश थी वो दोस्तों, तो 2 या 3 दिन की बारिश ने पूरा का पूरा तबाह कर दिया। तो इस वजह से होता क्या है कि बरसात में ख़ास तौर पर इधर को ना ही आए तो बढ़िया है, क्योंकि भाई सफ़र हो जाता है रिस्क वाला। घूमने के अगर आप इच्छुक हैं और यहाँ आने के इच्छुक हैं, तो एक तो ये वाला मौसम सही है जाड़ों का, और एक गर्मी का मौसम भी बेस्ट है यहाँ के लिए। बाकी बरसात में तो दोस्तों मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप यहाँ आएँ, बरसात में फिर रिस्क हो जाता है यहाँ। दोस्तों पहाड़ में क्या है कि गाड़ी चलाना बहुत टफ है, और मैं यही कहूँगा कि आप बैंडों में हर मोड़ पर हर बैंडों में आप हॉर्न दें, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कई लोग क्या होता है कि हॉर्न नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि पता नहीं चल पाता है कि ये बैंड के बाद कौन सी गाड़ी आ रही है। हॉर्न देने में ही जो है कि पता चलता है अगले को कि भाई वहाँ से गाड़ी आ रही है, तो सतर्क हो जाते हैं दोनों ड्राइवर। तो पहाड़ों में भाई मज़ा भी है गाड़ी चलाने का, बट मैं इतना भी कहूँगा कि थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे बिल्कुल खाई है एक और नीचे नदी है, बीच में रोड है और ऊपर है चट्टान। तो होता क्या है दोस्तों, सिंगल रोड में आपने एक तो अपने
साइड ही में रहना है, साइड में रह के चलना है। और दूसरी बात यह है कि हर मोड़ पर आपने हॉर्न देना ही देना है। तो ये सेफ्टी है आपकी, और इस चीज़ को करना भी आपने, क्योंकि भैया सेफ्टी पहले, बाकी चीज़ तो होती रहेंगी। ये बंदरों का झुंड फिर हमें दिख गया, आते वक्त भी दिखा था, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं इनको खूबसूरत कहूँ या बदसूरत कहूँ क्योंकि आप देख सकते हैं मुँह इनका बिल्कुल इतना गोरा है जैसे तो कैटरीना कैफ बैठी है तो भाई अंकु हंस रहा है पीछे, क्योंकि अंकु को हंसाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंकु सोच रहा है कि भाई अपने दर्शकों से तो बात कर रहा है लेकिन मुझसे नहीं कर रहा है। दोस्तों होता क्या है कि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान होता है अपने वीडियो बनाने के ऊपर, क्योंकि गलती आप कर नहीं सकते और शॉट दोबारा आपको वैसा ही मिलेगा ये भी मुमकिन नहीं है। तो थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है। और जो ये ट्रैवलिंग के वीडियो हैं, भले आप बंद गाड़ी में करें या आप बाइक में करें या कैसी भी मतलब परिस्थिति हो, तो ध्यान देना पड़ता है रोड में, भले आप साइकिलिंग क्यों ना कर रहे हो। तो अंकु यही सोचता है कि भाई जब भी ये गोप्रो लगा देता है हेलमेट में तो मुझसे बात ही नहीं करता है। दोस्तों एक्चुअली बात क्या है कि वीडियो बनाने के लिए जब आप निकलते हैं कहीं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई आगे की जो डेस्टिनेशन है वो हमें क्या दिखाएगी, जो व्यू है, जो व्यू पॉइंट है वो हमें क्या दिखाएगा। तो इस चीज़ में जब ध्यान रहता है तो इसमें होता क्या है कि दोस्तों गोप्रो होता है आपके हेलमेट में, और जैसे ही खूबसूरत व्यू दिखता है तो आपने अपनी गर्दन को मोड़ना पड़ता है और दिखाना पड़ता है व्यू, क्योंकि राइड जब आप करते हैं तो एक ध्यान होता है रोड पे जिसमें आप गाड़ी चलाते हैं, और आपने बोलना भी है साथ ही साथ मोटो व्लॉगिंग के माध्यम से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई अच्छा व्यू दिख रहा है तो आपने अपने कैमरे में उसको कैप्चर भी करना है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं गाइज। तो अभी मैंने कर दी अपनी बाइक न्यूट्रल, आप देख सकते हैं। तो बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि भाई लगातार चल रही है गाड़ी। तो ये भी एक अच्छी बात होनी चाहिए कि आप, इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो तेल भी बचेगा आपका, और टाइम पे आपकी जो है कि भाई बाइक मतलब जो ओवर हीट हो जाती है वो ओवर हीट नहीं होगी, ठंडी हो जाएगी एकदम से। तो बाइक को भी कहीं ना कहीं रेस्ट मिल जाता है दोस्तों। और फिर इतना अच्छा व्यू दिखे तो भाई क्या ही कहूँ मैं। तो जो ये पत्थर देख रहे हैं दोस्तों आप, ये पत्थर अभी आए हैं ऊपर से, क्योंकि ऊपर क्या होगा कि बंदर होंगे या फिर जो मवेशी होते हैं गांव के, वो गए होंगे घास चरने। तो आपस में जब लड़ते हैं वो ऐसी खड़ी चट्टानों में, तो होता क्या है कि उनके पैरों से पत्थर एकदम से रोड में आ जाते हैं, तो थोड़ा रिस्क यहाँ पर भी हो जाता है। तो तभी मैंने आपको कहा कि थोड़ा विशेष ध्यान आपने देना है इस चीज़ पे, क्योंकि एकदम से पत्थर आते हैं दोस्तों ये लुढ़कते हुए। अब करते हैं हम अपनी बाइक स्टार्ट।
नज़ारा तो दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ आपको। बरम की जो रोड है भाई इसने दिल जीत लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक बैंड में खूबसूरत व्यू यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर है मंदिर, जय भोलेनाथ। अब जल्दी भी यहाँ पर से रह गया शायद 2 किलोमीटर। तो आज हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों। अंकु कह रहा है कि एक आध जैकेट मैं लूँगा, और एक जैकेट लेनी है मैंने भी, क्योंकि अब ठंडे के दिन आ रहे हैं दोस्तों। फिर मेले में आके अगर इतना ही नहीं लिया तो फ़ायदा ही क्या भाई। तो उसके बाद फिर हम नाश्ता करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद निकलते हैं हम पिथौरागढ़ को, और पिथौरागढ़ से सीधे अपने वड्डा को। तो जोल जी भी हम एंट्री कर चुके हैं दोस्तों। हेलमेट आपने पहना ही होगा, तो अंकों ने भी हेलमेट पहना है, नहीं तो भाई सीधे सीधे चालान हो जाता है। आपको पता ही है, लॉन्ग टूर हुआ तो यहाँ हेलमेट आप पहन के ही आएँ, फिर अपनी भी सेफ्टी होती है। तो ये रहा सीधे जोल जी का रास्ता। और यही रोड जाती है दोस्तों धारचूला, कैलाश मानसरोवर, पंचाचूली, दुक्तू विलेज। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद अगर होगा तो भाई आने वाले समय में मैं पंचाचूली, दुक्तू विलेज, दारमा वैली, तो हर जगह होके आने की इच्छा रखता हूँ। बट उसके लिए एक तो दोस्तों समय चाहिए, और भाई बजट भी अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि रहना खाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। और आजकल भाई आपको पता है महंगाई का ज़माना है, तो इस वजह से कभी अगर हम उस लायक हो गए तो वहाँ भी चलेंगे, क्योंकि सपना है दोस्तों वहाँ जाने का। देखते हैं भगवान कब पूरा करता है। तो जोल जी में हो चुकी है हमारी एंट्री, और अब हम घूमेंगे मेला, फिर करेंगे हम नाश्ता, क्योंकि दोस्तों भूख अब लग चुकी है। कल खाया था खाना दबा के, लेकिन भाई रात का खाना पेट में कहाँ रहेगा अंगू। तो अब हम करते हैं यहाँ पर बाइक पार्क, और उसके बाद घूमते हैं मेला। तो यहाँ पर सही है जगह।